नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई शस्त्र काट नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। ये आत्मा अजर और अमर है। लेकिन जब तक ये आत्मा इस शरीर में विराजमान है, स्थापित है, तब तक हर जीव को सत्कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ जय श्री कृष्णा। मैं मौलिका शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। जी हाँ, हमारी 48 कोसीय सांस्कृतिक यात्रा में। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चलेंगे कुरुक्षेत्र की पावन धरा में और दर्शन कराएंगे वहाँ के पावन तीर्थ स्थलों का। तो चले हमारे साथ। वर्ना नदी के किनारे बसा बारनाथ तीर्थ, जो कि काम्यक वन के अंतर्गत ही आता है। कहते हैं महाभारत काल के दौरान में अपने अज्ञातवास में पांडवों ने यहाँ पर बहुत लंबा समय व्यतीत किया था। गुरु तेग बहादुर सिंह जी भी यहाँ पर आए थे, जिसके कारण उनका एक छोटा सा गुरुद्वारा भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। बर्णावती तीर्थ काम्यक वन का विस्तार प्रतीत होता है, इसीलिए इसे वन तीर्थ भी कहते हैं। भगवान शिव का मध्य युगीन मंदिर अष्टकोणीय मंच से बना है, जिसके शीर्ष पर एक छज्जा और गोलाकार गुंबद है, जो वर्तमान में आधुनिक टाइलों से सजाया गया है। मुख्य मंदिर के बगल में हनुमान जी को समर्पित नागर शिखर वाला एक आधुनिक मंदिर है। तीर्थ के घाटों के पास एक चौकोर मंच से उठा हुआ एक मध्ययुगीन समाधि मंदिर है। इस संरचना से सटे महंत माधव दास को समर्पित आधुनिक मंदिर है। तालाब के किनारे 3 उत्तर मध्यकालीन घाट बनाए गए हैं। तीर्थ का एक घाट महिलाओं के स्नान के लिए है। घाट और अष्टकोणीय बुर्जिया लखोरी ईंटों से बनी है, जिन्हें वर्तमान में सीमेंट से प्लास्टर किया गया है। तीर्थ सरोवर के पूर्व में एक और सरोवर स्थित है, जिसका उपयोग वर्तमान में घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। ये तालाब लगभग 6 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और पूर्व काल में तीर्थ तालाब का विस्तार प्रतीत होता है। अब जिस तीर्थ के हम आपको दर्शन कराएंगे वो कुरुक्षेत्र के हाथीरा ग्राम में स्थित है और इस तीर्थ का नाम है सिद्धपीठ माता श्री बाला सुंदरी मंदिर। महाभारत कालीन में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था और साथ ही ये भी कहा जाता है कि स्वयं पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना की थी। लोक कथाओं के अनुसार तीर्थ की देवी पांडवों की पारिवारिक देवी थी। क्षेत्र के लोग देवी को अपनी कुल देवी या पारिवारिक देवी मानते हैं। आधुनिक मंदिर को मंदिर की प्राचीन संरचना के स्थान पर उठाया गया है, जिसे
सतारा के एक भक्त ने 1640 ईस्वी में खोजा था। मंदिर में नगर शिखर शामिल है और गर्भगृह में माता बाला सुंदरी की पिंडी है। मुख्य मंदिर के अलावा मंदिर परिसर में भगवान शिव, मां काली के मंदिर मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्य मंदिर के बगल में बाबा गोरखनाथ का धूना है। मंदिर स्थल की खोज करने वाले दूदा भगत का समाधि मंदिर भी मंदिर के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। अपनी 48 कोसीय सांस्कृतिक यात्रा में आज हम आ पहुंचे हैं कौशिकी तीर्थ, जो कि कौशिकी नदी के किनारे में बसा हुआ है। कहते हैं पूर्व समय में ये अदिति वन के अंतर्गत ही आता था। महाभारत काल के समय में दुर्योधन ने छिपने के लिए इसी स्थान को चुना था। अमीन कुरुक्षेत्र रोड पर गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर दर्शन के पश्चिमी हिस्से में 16वीं-17वीं शताब्दी के लाखोरी ईंटों से बने कुछ घाटों का तीर्थ तालाब के उत्तरी किनारे पर देखा गया। वहां के लोगों से बातचीत करने के बाद पता चला कि ये वही कौशिकी तीर्थ है जिसके दर्शन हम करना चाह रहे थे। ये एक विशाल सरोवर के जैसा प्रतीत होता है, लेकिन जंगली वनस्पतियों से पूरी तरह ढका हुआ है। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। सरोवर के एक तरफ शिवलिंग स्थापित किया गया है, जहाँ कुछ स्थानीय लोग प्रतिदिन जल चढ़ाने आते हैं। यहीं पीपल के पेड़ों के बीच कुछ लाखोरी ईंटें फंसी हुई हैं, जिसके बारे में ये पता चला कि पहले यहाँ एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था, जो पेड़ के बड़े होने पर कुछ हिस्सा उसमें दब गया। अपनी इस 48 कोसीय सांस्कृतिक यात्रा में आज हम आपको लेकर आए हैं अमीन ग्राम, जहाँ पर स्थित है सोम तीर्थ, जहाँ पर सोमदेव यानी कि चंद्रमा देवता ने भगवान शंकर की पूजा अर्चना की थी। और कहते हैं कि सोमदेव के जो चंद्र वंशज थे, उनकी उत्पत्ति भी इसी स्थान से हुई है। तो चलिए आइए दर्शन करते हैं सोम तीर्थ के। ये तीर्थ सोम या चंद्रमा भगवान को समर्पित है, जिसका महाभारत और पुराणों में अक्सर उल्लेख किया गया है। ये कुरुक्षेत्र की प्राचीन भूमि में स्थित सोम तीर्थों में से एक है। इसके अलावा इस तीर्थ की उपस्थिति सामान्य रूप से कुरुक्षेत्र की भूमि और विशेष रूप से अदिति क्षेत्र में ग्रह पूजा की महान परंपरा को दर्शाती है। लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के शुंग के यक्ष और यक्ष यक्षिणी के लाल बलुआ पत्थर से बने 2 बेस रिलीफ चित्र तीर्थ के परिसर से पाए गए हैं। वर्तमान में तीर्थ के पूरे क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षण में लिया गया है। ये पुरातात्विक स्थल तीर्थ के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। तीर्थ स्थित तालाब बारिश के पानी से भरा हुआ है और लगभग आधा तालाब जंगली खरपतवार जलकुंभी से ढका हुआ है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से ऐसे कई तीर्थों को संरक्षित और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। अभी जिस स्थान पर हम खड़े हैं, यह है अंबा तीर्थ, जो कि अमीन ग्राम के पूर्व दिशा में स्थित है। पूर्व में 7 बड़े वन थे, जिनमें से एक अदिति वन भी था। और कहते हैं यहीं पास में अभिमन्यु जी का टीला भी है। जब इस स्थान पर खुदाई की गई थी तो यहीं से यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां निकली थी, जो कि लाल पत्थर की थी। ये तीर्थ अदिति तीर्थ का विस्तार प्रतीत होता है। प्राचीन समय में
अदिति वन कुरुक्षेत्र की भूमि में स्थित 7 वनों में से एक प्रमुख वन था। अतीत में धार्मिक महत्व के इस महान वन में कई तीर्थ मौजूद रहे होंगे। अंबा तीर्थ अंबा या देवी माँ से जुड़ा है। ये तीर्थ सरस्वती नदी की सहायक नदी कौशिकी नदी के तट पर स्थित है। ये तीर्थ अदिति वन का हिस्सा प्रतीत होता है, जो प्राचीन काल में संतों और संतों के आश्रमों में शामिल रहा होगा। अपनी 48 कोसीय सांस्कृतिक यात्रा में जिस तीर्थ के हम आपको दर्शन कराएंगे वो कुरुक्षेत्र के भैंसी माजरा में स्थित है और जिसका नाम है यमकुंड तीर्थ स्थल। कहते हैं यहाँ पर यम ने स्वयं तप किया था, तपस्या की थी, इसलिए उसको यम की तपस्थली भी कहते हैं। यहाँ पर इस कुंड में मात्र स्नान करके और यदि आप यम देवता का ध्यान करेंगे तो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। तीर्थ के दर्शन करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इसी कारण से देवता और ऋषि इस तीर्थ में आते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस तीर्थ के जल में स्नान करने और यम का ध्यान करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। लक्ष्मी नारायण को समर्पित मुख्य मंदिर के शीर्ष पर नगर शिखर शामिल है। देवता की परिक्रमा के लिए प्रदक्षिणा पथ की व्यवस्था की गई है। तीर्थ के प्रवेश द्वार पर नगर खेड़ा खड़ा है। एक शिव मंदिर और बाबा नागा, बाबा जानकी दास और बाबा सुखदेव दास की 3 समाधियां भी एक ही छत के नीचे स्थित है। एक मध्ययुगीन कुआं तीर्थ के पश्चिमी भाग में स्थित है। अपनी 48 कोसीय सांस्कृतिक यात्रा में अब हम आपको दर्शन कराएंगे नरसिंह तीर्थ के। जी हाँ, भगवान विष्णु का चौथा स्वरूप। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करके भक्त प्रहलाद को जीवन दान दिया और साथ ही साथ 5 पांडवों में भीम का मंदिर भी इसी तीर्थ में स्थापित किया गया। ये तीर्थ भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से जुड़े तीर्थों में से एक है, जिन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया था और अपने पवित्र पुत्र प्रहलाद को बचाया था। नागेश्वर महादेव मंदिर, बाबा आत्माराम, बाबा रामकृष्ण गिरी, दीनबंधु दास और बाबा श्यामदास की समाधि मंदिर के पूर्व की ओर स्थित है। यहाँ भीम की एक विशाल प्रतिमा का निर्माण भी किया गया है। तीर्थ के पश्चिमी भाग में सरोवर का क्षेत्रफल लगभग 3 एकड़ है। आशा है आपको हमारी 48 कोस की सांस्कृतिक यात्रा पसंद आ रही होगी। हम इसी तरह आते रहेंगे और आपको तीर्थों के दर्शन कराते रहेंगे। आज के इस अंक में आप हमें दें इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे एक और नई यात्रा के साथ।